जय गुरु जी। संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी नीचे दिए हुए नंबर पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप लिखकर बोलकर और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आपको कॉल करूँगी। आप अपनी सत्संग सुना भी सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी परमात्मा ने ये कहा और गुरु जी ने हमेशा संगत को कहा कि अपने परिवार के काम करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए तुम मैंने याद करो, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। और गुरु जी ने कई बार, एक आंटी थी जो गुरु जी के मंदिर गई थी और उनके सास ससुर भूखे थे, तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे माँ प्यो भूखे रहते हैं और तुम मेरे कॉल आते हो, तो ब्लेसिंग मतलब कहाँ से मिलेगी। गुरुजी ने हमेशा प्राथमिकता कहा कि अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को दो, और फिर उनसे काम, जब तुम उनके काम अच्छे से करते हो और सब मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। एक छोटा सा प्रसंग संगत जी, क्योंकि हर घर में एक माँ है जिसे परमात्मा भी फरिश्ते का रूप कहते हैं कि मैंने हर घर में एक फरिश्ता भेजा हुआ है जो तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारी देखभाल करता है और बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। एक लड़का और एक माँ, उनका आपस में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। माँ जो शरीर से लाचार थी और उसके सारे काम उसका बेटा ही करता था। बेटा उसकी देखभाल करता था, बेटा उसकी, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते, माँ का ध्यान बेटा रखता और इस तरह उनकी ज़िंदगी चल रही थी। बेटा जो अपनी माँ की पूरी सेवा करता, मन से करता, और जब समय मिलता तो परमात्मा की इबादत भी करता, अच्छे अच्छे काम करता, क्योंकि माँ को प्रसन्न करना, कहते हैं ना, जब तक माँ प्रसन्न नहीं होती तो परमात्मा कहाँ से खुश होगा। परमात्मा का दूसरा रूप माँ होती है। तो बेटे जब माँ की सेवा करता तो उसका परमात्मा से मतलब प्रेम बढ़ गया, ध्यान जुड़ने लगा। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे एक जगह है, बहुत प्यारी जगह है, वहाँ परमात्मा साक्षात बसते हैं, क्या मैं वहाँ दर्शन के लिए जाऊँ। माँ ने कहा कि चले जाना, मेरे मरने का इंतज़ार कर लो, क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है और तुम चले जाओगे तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। बेटा थोड़ा सा निराश हुआ, बोला ठीक है माँ। फिर थोड़े दिन बीते, फिर माँ से यही पूछा कि माँ मुझे ऐसे ऐसे जाना है, जाऊँ मैं। तो माँ ने कहा थोड़ा सा सब्र और कर लो बेटा मेरे मरने का, जब मैं मर जाऊँगी तो तुम चले जाना, क्योंकि फिर तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा और मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुम मेरे सारे काम करते हो, मैं अकेली रह जाऊँगी। एक दिन बेटे का मन करा और बेटे ने चुपचाप बिना माँ को बताए उस तरफ चल पड़ा, परमात्मा की खोज में, कि वहाँ दर्शन करके आऊँगा, आके माँ को बता दूँगा। 2 दिन बीते, माँ ने ढूंढा अपने बेटे को, पूछा सबसे, लेकिन पता नहीं चला कहाँ है। किसी अजनबी ने बताया कि ऐसे ऐसे तेरा बेटा तो वहाँ गया है। माँ बहुत निराश हुई और परेशान भी हुई कि अब मैं अकेली हूँ, मेरा ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि माँ पूरी तरह से अपने बच्चे पर निर्भर थी। बेटा कई दिन का पैदल सफ़र करके जब गया ना संगत जी, तो थक गया था। एक मंदिर उसे दिखाई दिया और मंदिर में उसने सोचा कि मैं रात भर विश्राम करूंगा, सुबह में उठ के चला जाऊंगा। अब क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे आरती हो रही थी, प्रार्थनाएं हो रही थी, तो वो भी उन चीज़ों में शामिल हो रहा था। लेकिन उससे पहले, कुछ देर पहले, एक चोर आया जो कि ये देख रहा था कि ये मतलब इबादत में या प्रार्थना में अपने आप को लीन करके बैठा है, परमात्मा को ध्यान में मगन है, और जब चारों तरफ शोर हो रहा था कि चोर चोर चोर, तो उस चोर ने उस लड़के की जो सामान की पोटली थी उसमें वो चोरी का सामान रख दिया और ख़ुद भी प्रार्थना करने बैठ गया। सब लोग आए कि इसी तरफ आया है, इसी मंदिर में आया है, तो सबकी तलाशी हुई, चोर की भी तलाशी हुई, क्योंकि चोर के पास कुछ नहीं था तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन उस लड़के की पोटली जब चेक हुई तो पता चला कि इसमें चोरी का सामान है। पास के जो आसपास के लोग थे उन्होंने उसको राजा के हवाले करना चाहा कि चलो इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी।
उसे ले जाया गया। राजा ने कहा कि चोरी करना महापाप है हमारे राज्य में, और क्योंकि तुमने चोरी करने के बचने का जो जगह ढूंढी, भगवान की जगह, भगवान का दर ढूंढा, ये और भी महापाप है। तो चोरी की सज़ा ये है कि हाथ काट दिए जाएं, क्योंकि तुमने भगवान ने कि यहाँ पर जाके छुपने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ और पैर और आँखें तीनों निकाल दिए जाएंगे। तो लड़के ने कहा क्योंकि चोरी तो मैंने नहीं की है, मैं जानता हूँ मैंने चोरी नहीं की है। तो राजा ने कहा जब चोरी नहीं की तो सामान कैसे निकला? उससे रात जब वो विश्राम कर रहा था तो परमात्मा जिसको भी वो मानता था, जिस रब को वो मानता था, वो उसके सपने में आए और उससे कहा कि तू रब को छोड़कर रब ढूंढने निकला है, मैंने तो तेरे पास खुद से फरिश्ता भेजा है, उस फरिश्ते की सेवा छोड़कर जिसे तेरी ज़रूरत है, तू मेरी खोज में निकला है। तो जब ये सब चीज़ें हुई तो उसको रात का स्वप्न याद आया। तो जब राजा ने ये कहा कि इसके हाथ पैर काट के इसको सब जगह घुमाया जाए और बताया जाए कि चोरी करना कितना पाप है, और उससे भी बड़ा पाप है कि चोरी कर कर धार्मिक स्थल पर छुपना। तो उसने कहा कि चोरी मैंने नहीं की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे सज़ा दे रहे हो, तो सबको ये बताना कि अपनी माँ की सेवा छोड़कर, अपनी माँ के प्यार को, दुलार को अनादर कर कर अगर हम भगवान की सेवा में निकला हूँ, मैं अपनी माँ की कहते ना सेवा छोड़ दी मैंने, उनको मेरी ज़रूरत थी और मैंने उनसे झूठ बोलकर मैं परमात्मा को ढूंढने निकला, तो परमात्मा ये सज़ा देता है जो मुझे मिल रही है, क्योंकि चोरी तो मैंने नहीं की, हाँ लेकिन अपनी माँ का दिल मैंने ज़रूर दुखाया था, क्योंकि मेरी माँ को मेरी ज़रूरत थी और मैंने माँ को छोड़कर ढूंढना शुरू किया परमात्मा को। तो संगत जी, अगर सबके पास माँ है तो समझो सबसे पहली ब्लेसिंग तो परमात्मा की यही है कि आपके पास माँ है, और माँ के साथ साथ अगर आप सेवा करते हो, माँ की सेवा करते हुए आप रब का सिमरन करते हो, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। गुरुजी भी हमें यही सिखाते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। और कहते हैं ना परमात्मा की भी जब हम सिमरन करते कहते हैं तो तू मेरा माता, तू मेरा पिता। तो माता पिता जिसके घर में हैं उसके घर में साक्षात रब हैं। आज का जो सत्संग है संगत जी, एक आंटी का है और बहुत प्यारा सत्संग है, और जिस 3 चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, 3 चीज़ों में से ये है कि आप परमात्मा का सिमरन करें, लेकिन सबसे पहले अपने माँ बाप की। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली ना, उसने सब कुछ कर लिया, उसने जीते जी रब को पा लिया। क्योंकि माँ की कहते हैं ना आशीष आप किराए पे नहीं ले सकते हो, आप पैसों से नहीं खरीद सकते हो। आप माँ के पैरों को जब हाथ लगाते हो, उनकी सेवा करते हो, तो वो दिल से आशीष निकलती है। और कहते हैं माँ की दुआएं और माँ की आशीष कहते हैं ना एक रंग को भी राजा बना देती हैं, और इतनी क्षमता माँ की दुआओं में होती है। तो गुरुजी हमें यही सिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे सत्संग हम सुनते हैं गुरुजी के, तो उसमें गुरुजी हमेशा मोस्टली बोला करते थे कि माँ प्यो दी सेवा करा करो। आंटी का सत्संग संगत जी ऐसा है कि गुरुजी ने स्वप्न में आके, उनको सपने में आके खुद से बोला कि तू ये वाला अपना सत्संग शेयर कर, मेरी किसी बेटी को इसकी ज़रूरत है। आंटी के फ़ोन कई दिन से आ रहे थे और वो बार बार बोल रही थी कि आंटी मुझे अपना सत्संग शेयर करना है, गुरुजी का हुक्म आया है। गुरुजी ने मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि तू वो वाला सत्संग अपना शेयर क्यों नहीं कर रही है। तो गुरुजी ने उनको आज्ञा दी और कहा कि किसी बेटी को मेरी ज़रूरत है सत्संग की, इस वाले सत्संग की, तो तू सुना। आंटी के पेट में दर्द रहता था और वो दर्द बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गुरुजी के बारे में उन्होंने सुना, नई वो गुरुजी से जुड़ी थी, तो वो चंदन तिलक और जल प्रसाद पेट पे लगाती थी। राहत उनको मिलती थी, आराम भी मिलता था, लेकिन परमानेंट उनका दर्द नहीं जाता था। एक रात ज़्यादा तबीयत ख़राब होने पर उनको डॉक्टर के उनके हस्बैंड लेके गए, और हस्बैंड ने जब उनको लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका अल्ट्रासाउंड होगा, तब हम बताएंगे कि क्या है। अल्ट्रासाउंड संगत जी जब कराया गया तो उसमें अपेंडिक्स निकला तो डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपेंडिक्स बढ़ जाती है। और अपेंडिक्स का दर्द ऐसा होता है संगत जी कि वो बर्दाश्त से बाहर होता है, और क्योंकि अपेंडिक्स की नस फूल जाती है तो वो फट जाती है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि उसको ना जल्द से जल्द ऑपरेशन करा लेना चाहिए। आंटी और अंकल घर आए तो आंटी और अंकल ने डिस्कशन किया और बात करी, तो सोचे कि हम सेकेंड ओपिनियन भी लेंगे, हम किसी और डॉक्टर के पास भी जाएंगे और उससे चेकअप कराएंगे।
फिर 2 दिन बाद फिर दर्द उठा तो आंटी को ले जाया गया। उन्होंने पेन किलर वगैरह दी, सब चीज़ें दी और आंटी को राहत मिली, लेकिन डॉक्टर ने फिर यही कहा कि इनका चेकअप कराओ, टेस्ट कराओ। तो टेस्ट कराया तो फिर उनको अपेंडिक्स आया कि इनके तो अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का इलाज सिर्फ यही है कि इनका ऑपरेशन होगा। क्योंकि 2 डॉक्टरों से वो पूछ चुके थे तो उनको अब इस बात की तसल्ली थी कि जो डॉक्टर बता रहे हैं वो अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का ही ऑपरेशन होगा। आंटी के ऑपरेशन की तैयारी की गई, सारी चीज़ें मतलब जो जो डॉक्टर की चीज़ें होती हैं वो एक डेट फिक्स करी गई कि इस दिन इनका ऑपरेशन होगा। तो जैसे ही आंटी बोलती है मेरी औकात से बाहर था वो हॉस्पिटल, लेकिन गुरुजी ने मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग दी और मैं उस हॉस्पिटल में पूछी जो बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहते थे 4-5 बार तो उसको साफ़ करने के लिए आते थे, मतलब बहुत प्यारा हॉस्पिटल था। आंटी कहती थी मुझे लग ही नहीं रहा था मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो जैसे ही पेशेंट के लिए बोलने आए कि भाई अब इनकी बारी है, इनका ऑपरेशन है, बताने आते हैं पहले कि अब इनका नंबर है, तो उनको ले जाया गया। तो वो बहुत घबराहट में थी, उनको बहुत डर लग रहा था, बार बार याद कर रही थी गुरुजी कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है, आप मेरा ऑपरेशन नहीं होने दो गुरुजी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे डर लग रहा है। तो आंटी बहुत घबराहट में थी। तो जब उनको ओपीडी में ले जाया गया तो एक डॉक्टर ने कहा कि पहले इनका सिटी स्कैन कर लेते हैं। जब इनको सिटी स्कैन के लिए बोला गया तो आंटी बोली टेस्ट तो मेरे सारे हो चुके हैं, मेरे को अपेंडिक्स ही है। फिर भी डॉक्टरों ने कहा कि नहीं हम एक बार सिटी स्कैन करेंगे। एक डॉक्टर आए और उन्होंने सिटी स्कैन के लिए बोला गया। जब सिटी स्कैन की तैयारी की गई और उनको मशीन के अंदर डाला गया तो वो बताती हैं कि मुझे गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, क्योंकि मैं गुरुजी को लगातार याद कर रही थी कि गुरुजी मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप देखो। और जब उनको मशीन में डाला गया तो बोली मैं बेहोश नहीं थी, मैं होश में थी और मुझे पता चल रहा था कि राइट हैंड की पेट में से कुछ चीज़ उठाकर साइड कर दी गई है, कुछ चीज़ निकाली गई और मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि कुछ मेरे पेट से किसी ने कुछ निकाला है और साइड कर रहा है राइट हैंड की तरफ से। आंटी जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो फील कर पा रही थी कि गुरुजी की फ्रेगनेंस भी है और पेट में बहुत सारी हलचल भी है। आंटी का सिटी स्कैन हुआ, जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों ने जब उनकी रिपोर्ट चेक करी तो कहा कि इनको अपेंडिक्स है ही नहीं, इनको सिर्फ इन्फेक्शन है, तो ऑपरेशन किस चीज़ का करें, अपेंडिक्स तो है ही नहीं, इनके पेट में तो कुछ है ही नहीं। तो आंटी मन ही मनी बड़ा मतलब कहते हैं ना खुश हो रही थी कि अपेंडिक्स तो था, लेकिन गुरुजी ने मतलब उसको ऐसा उनको आभास और ऐसी उनको मतलब कहते हैं कि बोली ना मैं बेहोश थी, मैं उस चीज़ को समझ पा रही थी कि मेरे पेट में किसी ने हाथ डाला है इस तरफ से और कोई चीज़ बाहर निकाली है, और बोली वो मेरे गुरुजी थे। और इस तरीके से आंटी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, उनका इन्फेक्शन का थोड़ा ही समय इलाज चला और उनको आराम हो गया। दूसरा सत्संग वो बताती हैं कि मेरे ससुर का है कि मेरे ससुर जब हमने नया घर लिया था तो अचानक मेरे ससुर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उनको शिफ्ट कराया गया हॉस्पिटल में और डॉक्टरों ने कहा कि इनकी पल्स जो है बहुत गिरती जा रही है। जब डॉक्टरों ने देखा उनको तो उनको 72 घंटे बताए गए कि 72 घंटे इनके लिए बहुत डेंजर हैं, बच भी सकते हैं और नहीं भी। आंटी ने गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड के द्वारा भेजा हॉस्पिटल में और कहा कि इनको स्वरूप को पूरे शरीर पे गुरुजी का स्वरूप उनके पूरे शरीर पे लगाया और जल प्रसाद जैसी नज़र हटी उन्होंने थोड़ा सा जल प्रसाद अपने पापा के मुंह में डाला और बोली जो डॉक्टरों ने ये कहा था कि 72 घंटे इनके लिए बहुत हैं, कि 72 घंटे में इनको होश आ जाएगा कि नहीं आएगा। बोली गुरुजी ने वो जल प्रसाद पीने के बाद उनको 24 घंटे में ठीक किया और 24 घंटे में मेरे ससुर मतलब होश आने के बाद फिर घर भी आ गए, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे कि नया घर लिया है, एक मन में वहम भी हो जाता है कि क्या ये घर हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमारे साथ कोई परेशानी है। रो के सबका घर में ये हाल था कि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, लेकिन गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की और उनको सही सलामत घर लेके आए। संगत जी, गुरुजी की एक संगत हैं जो बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की, और अक्सर वो गुरुजी के मंदिर जाते थे और गुरुजी एक दिन बैठे हुए थे। अब गुरुजी का तो ओरा इतना प्यारा है ना संगत जी, हम स्वरूप देखते हैं तो हमें गुरुजी को देखकर आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही अंकल गुरुजी को तरफ देख रहे थे और देखते देखते बोली मुझे अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आंसू निकलने लगे और मैं रोने लगा और मैंने उन आंसू को छुपाने की भी कोशिश की, उनको पोंछा
और ऐसे दिखाया कि जैसे मैं नहीं रो रहा हूँ। तो गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से बुलाया, क्या थे की हो रहा है, गुरु नाल प्यार हो गया है? बोले हाँ जी गुरुजी, लव एट कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, एक तरफ प्यार है। तो गुरुजी ने कहा, उन अंकल ने गुरुजी को यही जवाब दिया कि प्यार तो है लेकिन एक तरफा, आप करते हो कि नहीं? तो बड़े मुस्कुरा कर गुरुजी ने कहा कि अच्छा। तो गुरुजी ने एक स्वरूप मंगाया अपना और उस पर गोल्डन पेन से पूरी फैमिली के लिए, जो भी उनकी फैमिली का जो सरनेम था, ऑल फैमिलीज़, खन्नास फैमिली, जो भी था, ब्लेसिंग ऑलवेज़ लिख के गुरुजी ने दिया और कहा कि जा ऐश कर। और जब गुरुजी ने ये कहा तो अंकल बोले कि आज तक इतने साल हो गए हैं मैं ऐश ही कर रहा हूँ। गुरुजी ने कहते ना, एक परमात्मा बोले कि जा ऐश कर, और एक परमात्मा पूरा सर्टिफिकेट हाथ में दे दे के ले जा ऐश कर, मैंने तुझे ब्लेसिंग दी है। कहते ना, हम सब भिखारी हैं संगत जी, हम उस रब के वो भिखारी हैं जिनके पास मांगने के अलावा कुछ नहीं है। आप सपोज़ करो कि हम रोड पे जा रहे हैं और एक भिखारी सामने आता है, तो हम भिखारी से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो हमें कुछ देगा, क्योंकि वो खुद मांगने वाला है। लेकिन जब वही भिखारी एक प्यारी सी स्माइल दे के, एक आँखों में एक नूर होता है उसके, और वो बड़े प्यार से कहता है कि धन्यवाद, थैंक यू, आपने बहुत दिया, और मुस्कुराते हुए कहता है, तो हमारा मन बाग बाग हो जाता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि हम भी गुरुजी के भिखारी हैं, हमारे पास भी उस रब को वो मुस्कुराहट, वो शुक्राना, वो प्यार, वो भाव देने के अलावा कुछ नहीं है। हम मांगने वाले हैं, वो देने वाले हैं। लेकिन जब जब वो देते हैं, अगर हम उनके शुक्राने में रहते हैं, गुरुजी एक चीज़ और बोल देते हैं, अंकल बताते हैं कि गुरुजी कहते थे कि जो चीज़ मैं तुम्हें दे देता हूँ उसके लिए तो तुम शुक्राना बोला ही करो, लेकिन कभी कभी मैं कुछ तुम्हें नहीं देता हूँ तो उसके लिए डबल शुक्राना बोला करो कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिया, और तुम इस बात पे यकीन करा करो कि जो मैंने तुम्हें नहीं दिया वो तुम्हारे लायक नहीं था, या वो तुम्हें आगे परेशानी करने वाला था, या आगे लाइफ में तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या लेके आने वाला था। तो जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती है उसके लिए तुम डबल शुक्राना करा करो। अंकल का एक सत्संग और है संगत जी, गुरुजी के मंदिर जब वो जाते थे और गुरुजी के समक्ष बैठते थे आंटी अंकल, तो बड़े बचते थे इस चीज़ से कि गुरुजी ये ना बोलें कि जाओ, क्योंकि गुरुजी छुट्टी कर देते थे, कभी कभी किसी किसी संगत को रोक लेते थे और किसी किसी की छुट्टी कर देते थे। तो अंकल बताते कि जब जब गुरुजी ने मेरी छुट्टी की टाइम से पहले 1-1.5 घंटा बिठा के और ये कहा कि नहीं चलो छुट्टी हो गई जाओ, तब तब गुरुजी ने मेरी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग करी। एक बार गुरुजी बैठे थे और अंकल से कहा कि आंटी अंकल जाओ तो सी। अब गुरु का हुक्म, मन तो नहीं था लेकिन जाना है। जाके बाहर देखा तो उनकी गाड़ी नहीं थी। तो अंकल ने कहा कि तुम अंदर जाओ और मैं रिपोर्ट करके आता हूँ क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही है। आंटी अंदर आई तो गुरुजी बोले क्यों है आंटी, मैं तेनू तो भेज दिया था वापस, तू क्यों वापस आ गई? तो बोले गुरुजी हमारी गाड़ी नहीं है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसे करके देखा और कहा जा मिल जाएगी गाड़ी। और अगले दिन तीसरे दिन उनकी गाड़ी मिली और पता चला, पुलिस वालों ने बताया कि उस दिन 4 गाड़ियाँ चोरी थी और उनमें से सिर्फ और सिर्फ अंकल की गाड़ियाँ मिली हैं और किसी की गाड़ी नहीं मिली है। बाकी 3 गाड़ियाँ गायब हो गई हैं, कहाँ गई हैं पता नहीं, लेकिन अंकल की गाड़ी मिल गई थी। उसमें कुछ सामान था लेकिन वो निकाल लिया था चोरों ने, लेकिन गाड़ी मिल गई थी। तो गुरुजी ने कहा उनको, जब वो गए, बोले क्यों यहाँ गाड़ी मिल गई? देखा मैं तेरी गाड़ी भी ढूंढ दी थी। तो कहा हाँ गुरुजी, लेकिन उसमें सामान, बोले सामान का क्या करना है, गाड़ी मिल गई तेरी। तो गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं। दूसरी बार एक बार और अंकल ऐसे ही बैठे थे और गुरुजी ने हुक्म किया कि जाओ तुसी घर जाओ। तो जब अंकल घर आए तो पेजर होते थे उस टाइम पे, पेजर पे एक मैसेज था उनके भाई का, और उन्होंने बोला कि आज जो उनका बेटा था कि आज वो नहीं आएगा, आज वो मेरे पास रुकेगा। पेजर पे मैसेज था। तो जब पेजर पे मैसेज था तो उनको लगा कि नॉर्मली होगा कि आज वो उनके पास रुकता हो, लेकिन जब अगले दिन वो आया तो पता चला कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके चोटें थी काफ़ी। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खड़ी थी और पीछे से, मतलब आगे से एक ट्रक है जो बैक होता चला गया और गाड़ी के शीशे में तोड़कर वो अंदर की तरफ आया, जिसकी वजह से उसको खरोंचें भी लगी। लेकिन बोले कि वहाँ पर जब उसने बैक की और टक्कर लगी, तो जब टक्कर लगने से वो होता है ना, सर्वर में थोड़ी बहुत चोट लगी होगी, लेकिन जब ऐसा लगा जैसे गुरुजी का जो बोन आगे वो जगह होती है
वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने दोनों हाथ करके और वो गाड़ी को ट्रक को अंदर आने से मतलब और ज़्यादा नुकसान देने से रोक दिया। ये उनके बेटे ने बताया कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे गुरुजी ने दोनों हाथों से उसको रोक दिया और मुझे बचा लिया। अगले दिन दूसरे दिन जब अंकल और आंटी गुरुजी के मंदिर गए तो कहा कि आंटी देखा तेरा मुंडा मैंने बचा लिया। बोले हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी जाने जहान हैं, वो सब चीज़ें जानते हैं, कहाँ हमारे बच्चे हैं, कहाँ हमारे बच्चों को तकलीफ़ होने वाली है, कहाँ हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानी होने वाली है। उनके कल्याण करने के तरीके अलग हैं जो हम ना समझ सके हैं ना समझ सकेंगे। बस एक उनका भरोसा रखकर इस जीवन को पार करें, उन पे विश्वास रखें और परमात्मा को हम विश्वास के अलावा, शुक्राने के अलावा, ये 2 आंसू उनके प्यार में बह जाते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। आज के लिए इतना ही। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।